तो ये हमारा हाइब्रिडेशन ब्लॉक है, इसमें कई सारे प्रोसेस डेवलप किए हुए हैं ना। अब ये इसका अपन जनरेशन लेंगे, फिर और लास्ट में जाके फिर जो स्टेबल होगा उसको ऐसे ट्रायलों में टेस्ट करते हैं। ये डिफरेंट ट्रायल्स है, ये हमारा ट्रायल प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमारे 3 लेवल पे टेस्ट होता है, IVT फर्स्ट, IVT सेकंड और AVT फर्स्ट एंड AVT सेकंड, है ना। तो पहले जो IVT में जो प्रमोट होता है वो AVT फर्स्ट में जाता है, और AVT फर्स्ट में प्रमोट होने के बाद AVT सेकंड में जाता है। तो जो मटेरियल AVT सेकंड में चल जाता है, फिर उसका पूरा एग्रोनॉमिकल, पैथोलॉजिकल सारे टेस्ट होते हैं, और वहाँ जो परफॉर्म करता है वो फिर वो मटेरियल आइडेंटिफाई के लिए वर्कशॉप में आइडेंटिफाई होता है ना। वहाँ जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी बैठती है उसको वो प्रपोजल सबमिट किया जाता है, और वो फिर वो मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है, और वो अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर उसका रिलीज प्रपोजल बना के हम सबमिट करते हैं रिलीज के लिए, और फिर उसके बाद वेराइटी नोटिफाई होती है। सबसे अलग अलग प्राइस है। ये हमारी रिलीज वेराइटीज़ है, यहाँ से अभी तक 19 वेराइटीज़ रिलीज हो चुकी है अपने सेंटर से, और सारी वेराइटीज़ जो है वो RSG के सीरीज़ के नाम से हैं, RSG या CSG के नाम से, है ना। ये RSG नई वेराइटी है, इस बार हमने स्टेट लेवल के लिए इसको आइडेंटिफाई किया है ना। ये 3 ब्लॉक है। अब इसमें देखो NS फर्स्ट जो प्रोड्यूस करते हैं हम, तो जो हमारी एंटीरियर सुपीरियर है वो आइडेंटिफाई हो चुकी, और जिसका कि रिलीज प्रपोजल सबमिट कर चुके, तो फिर उसका साथ के साथ में NS मटेरियल तैयार करते हैं। अब इसमें जो ये लाइंस लगी हुई ना, ये सिंगल रोज में एक प्लांट का, जैसे हमने जो पहले जो मटेरियल था उसमें से सिंगल प्लांट सेलेक्ट किया और उसको थ्रेस कर लिया, और उसकी लाइंस को इंडिविजुअल लाइंस में, इंडिविजुअल रो प्रोजेनी जिसको बोलते हैं ना, प्लांट टू प्रोजेनी रो बोलते हैं, वो लगाई हुई है इसमें ना। अब इसमें जो ऑफ टाइप की लाइन होगी उस लाइन को हम पूरी को रिजेक्ट कर देंगे, है ना, उसको हटा देंगे, और बाकी की जो प्योर लाइन होगी जो इस वेराइटी के कैरेक्टर जिससे मैच होंगे ना, उन मटेरियल्स को हम इकट्ठा करके उसको फिर NS सेकंड में जाएंगे। तो NS फर्स्ट का जो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो छोटा होता है, लेकिन काफ़ी कॉम्पैक्टनेस में होता है ना, कि उसमें हमें कोई भी प्लांट या कोई भी लाइन ऐसी नहीं रह जाए कि उसमें मिक्सर टाइप का हो, है ना। अगर एक भी प्लांट, जैसे पूरी लाइन है इसमें एक भी टाइप का प्लांट मिक्स है ना, तो उस पूरी लाइन को हम रिजेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उस प्लांट को रोक कर देंगे। NS फर्स्ट में, है ना, NS फर्स्ट में सिंगल प्लांट प्रोजेनी लगाते हैं, तो उसमें हम अगर कोई भी प्लांट एक है या 2 है, उसमें अगर मिक्स टाइप का आ रहा है, हो सकता है कि वो फिजिकली मिक्स हुआ हो, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि वो सेग्रीगेशन हो रहा है उसमें, है ना, पर्टिकुलर उस लाइन में, तो उस लाइन को हम हटा देते हैं, और बाकी की जो मिक्स लाइन, जो अच्छी लाइनें होगी, एक जैसी लाइनें होगी, उनको मिक्स करके NS सेकंड तैयार करते हैं। तो ये हमारी अभी प्रपोज की हुई वेराइटी है RSGD 926 है, जो कि रेनफेड एरियाज में अच्छी परफॉर्म कर रही है ना। ये हमारी नेशनल लेवल पे रिलीज हुई थी अभी 2016 में, नोटिफाई हुई है ना, और ये भी फार्मर फील्ड पे काफ़ी चल रही है। ये रेनफेड एरियाज में अच्छा परफॉर्म करती है। इसके अलावा इसका जो मेन ट्रेट है वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का है, तो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग जहाँ पे होती है तो वहाँ ये वेराइटी सूटेबल रहती है ना। सीधा हम मशीन से, जो हमारा कंबाइन हार्वेस्टर होता है उससे हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी हाइट और भी ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा लेट सोन है तो थोड़ा हाइट कम है इसकी, है ना, नहीं तो हाइट बढ़ती है इसकी, तो इजीली हम इसको मैकेनिकली हार्वेस्ट कर सकते हैं। और नेशनल लेवल पे इसको एज ए चेक भी यूज किया जा रहा है, एज ए मैकेनिकल हार्वेस्टिंग ट्रायल। जो हमारी ट्रायल थी उनमें नेशनल चेक यूज होता है। ये एरियाज है जहाँ पे लेट सोन करते हैं, सोइंग हम जैसे दिसंबर में करते हैं, तो उन एरियाज के लिए वेराइटी आइडेंटिफाई करके नोटिफाई कराई हुई है। तो ये 974 वेराइटी है, RSG 974। इसमें 2 नाम देख रहे होंगे आप लोग, है ना। तो जब हम टेस्टिंग में चलता है तब हमारे RSG के नाम से चलती है वो टेस्टिंग में, है ना, और जब रिलीज हो जाती है तो हम उसको कोई भी नाम दे देते हैं। पहले नाम दिए जाते थे अपने साइंटिस्ट के हिसाब से, कोई भी नाम दे देते थे, लेकिन अभी एक पैटर्न फिक्स हो गया कि यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, जैसे हमारी SKNU है ना, मतलब श्री कर्ण नरेंद्र, तो कर्ण के नाम से हम रिलीज कर रहे हैं। पुरानी है तो दूसरे नाम से उन्होंने कर रखी है, बाकी अभी एक कॉमन पैटर्न हो गया कि कर्ण के नाम से हम नई वेराइटी रिलीज करते हैं। ये 993 है। इसका खास रेट है कि ग्रीन रहती है हार्वेस्टिंग के टाइम भी, है ना, और इसका जो दाना है वो भी ग्रीन रहेगा जब तक हार्वेस्ट हो जाएगी। हार्वेस्टिंग के टाइम बिल्कुल ग्रीन दाना रहता है, तो उसको हम प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल रहेगा। तो एक तो छोले के रूप में यूज़ कर सकते हैं उसको, या सब्जी में, जैसे कहीं आप खाते होंगे ना दाना भून के खाते हैं जो, तो उस मतलब उस टाइम में ग्रीन रहेगा ये ना। तो इसका कास्ट रेट है कि ग्रीन रहता है, ग्रीन ही रहेगा। ये RSG 902 है, ये स्टेट के लिए रिलीज हुई है। और अगर इसमें थोड़ा फर्टिलाइजर ज़्यादा डालते हैं तो अच्छा रेस्पॉन्स देती है, अच्छी यूज देती है।
तो ये जहाँ पे फार्मर ज़्यादा पानी दे सकता है या फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर सकता है, तो उन एरियाज़ के लिए ये वैरायटी रिकमेंड की गई है। ये 903 में तो ऊपर से तोड़ के ना, जब प्लांट 45-50 दिन का हो जाता है तो ऊपर से तोड़ लेते हैं ना, तो अगर इसको तोड़ते हैं तो इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये निपिंग के लिए बहुत मतलब सूटेबल वैरायटी है, तो इसको सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में ग्रेन एज ए ग्रेन इसको यूज़ करते हैं। 88 वैरायटी है। ये वैरायटी हमारी ड्रोट के लिए टॉलरेंट है और नेशनल लेवल पे अभी तक भी इसको एज ए चेक यूज़ कर रहे हैं ड्रोट के लिए। जहाँ भी ड्रोट की ट्रायल्स होती है वहाँ पे इसको नेशनल चेक यूज़ किया जाता है और अभी भी ये परफॉर्म कर रही है, मतलब फार्मर फील्ड पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसकी खासियत में बताओ सर। डबल पोडेड है और एक ही जगह से 2 पोड निकल रही है। 2 पोड निकलती है इसमें ना, डबल पोडेड वैरायटी। ये देख रहे हो, इसमें एक साथ 2 पोड निकलेगी। ये एक वैरायटी है आज तक जो डबल पोडेड है। ये केवल दिखाने के लिए तोड़ो मत है ना। एक और है 884 सर ने दिखा दिया। सर 884 रिलीज थोड़ी है, इसमें डबल पोडेड ये नहीं है 100% रहता, 50 से 75% तक डबल पोडिंग होती है मैक्सिमम। कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं इसमें 100% डबल पोडिंग होगा, लेकिन मैक्सिमम इसमें डबल पोडिंग रहता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विच वैरायटी इज डबल पोडेड, तो उसमें 8 सीट कैसी है। तो जहाँ पे लेट सोन की जाती है वहाँ पे आ रही है फार्मर इसको डॉलर के नाम से वैरायटी का नाम ही चेंज कर दिया उन्होंने, लेकिन एक्चुअली में हमारी 807 नंबर की वैरायटी है एमपी में। कई बार आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो पूछेंगे डॉलर क्या है, तो गोल्ड सीडेड वैरायटी है, वो इसी का रूप है एक तरह से 807 हमारे वहाँ पे मंदौर में। और ये इंसेक्ट से भी थोड़ा टॉलरेट है।